नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप जो है बिना ओटीपी के फिंगरप्रिंट से कैसे आप जो है ई श्रम कार्ड बनवा सकते हो। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 26 अगस्त 2021 को सरकार ने ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था असंगठित क्षेत्र में जो काम करते हैं असंगठित कामगारों के लिए, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए। और 26 अगस्त से ई श्रम कार्ड बनना भी शुरू हो गए हैं और लगभग 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने जो है ई श्रम कार्ड बना भी लिए हैं। अब यहाँ पर बता देता हूँ कि देखिए असंगठित क्षेत्र में कौन कौन आता है। असंगठित क्षेत्र में वो आते हैं जिनको पीएफ ईएसआई का लाभ नहीं मिलता, वो कंपनी में काम नहीं करते, उनको महीने की सैलरी नहीं मिलती। असंगठित क्षेत्र में वो आता है जैसे कि रेहड़ी पटरी पर जो काम करते हैं मजदूर, जो ठेला लगाते हैं, होम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं, वेंडर्स हैं जो डिलीवरी का काम करते हैं, वो सब जो है असंगठित क्षेत्र में आते हैं। बाकी सरकार ने इसके लिए जो है कंप्लीट एक लिस्ट जारी कर रखी है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोबारा से उस लिस्ट को देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। अब जब सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया तो सरकार ने कहा कि भाई आप खुद से ही, अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करते हो तो आप खुद से अपना जो है ई श्रम कार्ड बना सकते हो। बट इसके लिए कंडीशन ये है कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है, क्योंकि जब आप ई श्रम कार्ड बनाते हैं तो आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर एक ओटीपी जाता है, और ओटीपी मेंशन, जो ओटीपी जाता है वो ओटीपी आपको मेंशन करके जो है सबमिट करना पड़ता है, तभी आगे का प्रोसेस होता है। अब काफी सारे जो हैं लोग ऐसे भी हैं असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं जिनके आधार कार्ड के साथ कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। और सरकार ने सोचा होगा कि भाई अगर किसी के आधार कार्ड के साथ कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो फिर वो कैसे अपना ई श्रम कार्ड बनाएंगे। तो इसके लिए भी सरकार ने जो है एक तरीका दे रखा है कि अगर किसी असंगठित क्षेत्र में जो काम करता है और वो अपना ई श्रम कार्ड बनवाना चाहते हैं और उसके आधार कार्ड के साथ कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो वो जो है बिना ओटीपी के बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से अपना जो है ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। बट वो खुद से नहीं बना सकते। अगर आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आप खुद से बना सकते हो, बट आपके आधार कार्ड के साथ कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप खुद से नहीं बना सकते। फिर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीएससी सेंटर जाना पड़ेगा। और सीएससी सेंटर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको जो है अपना आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की डिटेल लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि जब भी आपका ई श्रम कार्ड बनता है तो आपको अपनी आधार कार्ड की डिटेल मेंशन करनी पड़ती है, देनी पड़ती है, क्योंकि जो पूरी डिटेल है वो आधार कार्ड से कैप्चर करता है, यानी कि उठाता है। और आपको बैंक अकाउंट डिटेल भी देनी पड़ती है, क्योंकि भविष्य में जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए सरकार कोई योजना लेके आएगी, कोई बेनिफिट सहायता देगी तो सीधे उनके बैंक अकाउंट में जो है आएगी। तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना रहता है और आपको बैंक अकाउंट की डिटेल देनी रहती है। अब आप जो है अगर ई श्रम कार्ड बनवाना चाहते हो, आपके आधार कार्ड के साथ कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आपको सीएससी यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। अब आपको नहीं पता कैसे, कहां पर है आपके नियर बाई, तो वो भी आप देखिए, मैं आपको बता देता हूं कैसे आप जान सकते हो। जब सीएससी सेंटर जाएंगे तो वो आपसे आपका आधार कार्ड नंबर मांगेंगे, बैंक डिटेल मांगेंगे, और जो है बिना ओटीपी के अब वो आपसे जो बायोमेट्रिक जो मशीन रहती है उस पर आपको जो फिंगरप्रिंट लेंगे, उसके बाद आपकी जो डिटेल रहती है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगी। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे आप पता कर सकते हो, जान सकते हो कि भाई सीएससी सेंटर आपके आसपास कहां पर है, आपके गांव में कहां पर है। तो यहां पर मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और जो स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूं वो सेम स्टेप आप अपने जो है मोबाइल से भी फॉलो करके पता कर सकते हो। अब यहां पर मैंने ई श्रम का जो पोर्टल है esharam.gov.in उसको ओपन कर लिया है। बाकी इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब यहां पर देखिए, अगर आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो आप यहां पर क्लिक करेंगे रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम, इस पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप देखिए सेल्फ रजिस्ट्रेशन यहां पर आप खुद बना सकते हो। और देखिए आप ईपीएफओ के मेंबर हैं, ईएसआईसी के मेंबर हैं, तो यहां पर देखिए जैसे यस करेंगे ना तो यहां पर दिखा देगा कि यू आर नॉट एलिजिबल, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो अगर आपका पीएफ अकाउंट है, ईपीएफओ के मेंबर है, ईएसआईसी मेंबर हैं, तो आप जो ये ई श्रम कार्ड नहीं बना सकते। ठीक है, अब यहां से सेल्फ रजिस्ट्रेशन, यहां पर देखिए आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर इज प्रिफर्ड, यानी कि आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है तभी आप यहां से खुद से बना सकते हो। अदरवाइज यहां पे एक ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन थ्रू सीएससी, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो सीएससी के जो कर्मचारी हैं, यानी कि जिन्होंने भी सीएससी सेंटर ले रखा है, वो यहां पर अपनी यूजर आईडी पासवर्ड डालकर और आपका बायोमेट्रिक के थ्रू आपका जो है वेरीफाई करके, यानी कि फिंगरप्रिंट के थ्रू आपका वेरीफाई करके आपका जो है ई श्रम कार्ड बना देगा। अब सीएससी सेंटर कैसे पता कर सकते हो, यहां पर देखिए मैं इसको लीव कर देता हूं। यहां पर ऑप्शन है सीएससी लोकेटर, इस पर आपको क्लिक करना है, और जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा फाइंड माई सीएससी, और यहां पर देखिए
यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट, यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जो भी है सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है बाई एड्रेस पिन कोड, अगर पिन कोड से देखना है तो बाई पिन कोड, यहाँ पर आप अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे और जैसे डालेंगे तो यहाँ पर कंप्लीट डिटेल आ जाएगी उस सीएससी सेंटर की। और यहाँ पर भी, उसके बाद यहाँ पर भी डिटेल आ जाएगी कि टोटल सीएससी इंडिया में कितने हैं, आपने जो भी स्टेट सेलेक्ट किया उसमें कितने हैं और आपकी डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं, तो यहाँ से आप पता कर सकते हो। उसके साथ साथ विलेज वाइज सीएससी, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो विलेज वाइज भी, यहाँ पर आपका जो है स्टेट आपको डालना है, डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर आपको जो है सब डिस्ट्रिक्ट डालनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो विलेज सेलेक्ट कर लेना है और जैसे विलेज सेलेक्ट करेंगे तो जो है सीएससी की कंप्लीट डिटेल, मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस आ जाएगा। तो इस तरह से आपके आधार कार्ड के साथ कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको जो है सीएससी सेंटर जाना पड़ेगा और वहां से आप जो है अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हो। अगर आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो खुद से बना सकते हो, अदरवाइज फिर आपको सीएससी सेंटर जाना पड़ेगा। बिना ओटीपी के बन जाएगा, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के द्वारा जो है वेरीफाई किया जाएगा आपकी डिटेल को। जब आप सीएससी सेंटर जाएं तो अपना आधार कार्ड और अपना बैंक अकाउंट की डिटेल लेके जाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं आपको जो एक नई जानकारी मिली होगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।